हेलो गाइस, आज हम ये 2 पीस ब्लाउज कॉलर वाला कटिंग करने की कोशिश करेंगे किस तरह किया जाता है। तो ये वीडियो देखिए मैं किस तरह कटिंग करता हूँ। तो ये ब्लाउज करेंगे हम और इसको आप किस तरह किया जाता है वो हम बताएंगे। और ये देखिए स्लीव्स किस तरह का है। तो ये इस तरह का स्लीव एक भाई ने पूछा है मुझे, तो ये किस तरह कटिंग होता है इसी वीडियो में बताऊँगा। और स्कर्ट का भी एक मैम ने पूछा है कि ये स्कर्ट जो है किस तरह से ये पैच किया हुआ है, जिस तरह का दिखता है तो ये किस तरह से किया जाता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 15 इंच है तो 7.5 पे निशान लगाना है और इस तरह आधा इंच माइनस कर लेना है। माइनस कर लेंगे तो क्या होगा कि गला जो है टाइट होता है, जो भी आप बनाते हो तो इसलिए करना है ऐसा। और 1 इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे, यानी शोल्डर का डाउन जो है 1 इंच करेंगे। और यहाँ पे 2.5 से 2.25 इंच के करीब ही करना है। तो 2.5 इंच भी करोगे तो बेहतर रहेगा, तभी वो गले से चिपक के कॉलर की तरह आएगा। ठीक है, और इस तरह से निशान लगा के ऐसा स्लोप दे देना है तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल देखिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट 30.5 है, लेकिन हम 40 के हिसाब से 10 इंच पे निशान लगाएंगे लूजिंग के साथ में। तो इस तरह लगाना है। मैं सिंगल डार्ट में कटिंग करने जा रहा हूँ और वो भी नॉर्मल कटिंग करूँगा, बिल्कुल डार्ट ब्लाउज की तरह नहीं करके थोड़ा मैं हल्का कटिंग करूँगा। तो इस तरीके से इस तरह का अगर सूट बनाना है तो उसमें इस तरह से किया जाता है। इसको हमको ब्लाउज का फिटिंग नहीं देना है, थोड़ा लूज पे बनाना है। इस तरह से आर्मोल जो है थोड़ा बड़ा हो रहा था तो हम इस तरह से करके थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसा शेप दे देंगे। तो मैंने वहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आधा इंच और कम कर लिया है। इस तरह से कर लेंगे तो चलेगा, बराबर हो जाएगा। अगर आप क्रॉस फ्रंट नापते हो तो उस हिसाब से कर लेना। अब हम नेक नापेंगे, जो ऊपर का नेक दिखता है आपको छोटा वाला, तो 8.5 इंच का हमको कर लेना है। ठीक है, और लंबा वाला जो है 14.5 पे करना है। तो इस तरह से दोनों नेक को हम इस तरह निशान लगा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि हम डार्ट पॉइंट और लेंथ वगैरह देखेंगे। तो डार्ट पॉइंट भी निशान लगाएंगे डार्ट लगाने के लिए। तो 11 इंच का डार्ट पॉइंट है तो वहाँ एक निशान लगाएंगे और 4 इंच का हम कर लेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे 4 इंच का ब्रॉडिंग करके। और ये निशान को थोड़ा बड़ा कर देंगे और इस तरह से यहाँ करने के बाद में सीधा एक डार्ट हम लगाएंगे और लेंथ हम निकालेंगे। तो जितना ये है उतना ही नीचे हम यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रेट करने के लिए। तो स्ट्रेट डार्ट लगाना है हमको। तो इस तरह से सूट वगैरह बनाना है इस टाइप का, तो आपको इस तरह से डार्ट लगाना चाहिए। बिल्कुल ब्लाउज का फिटिंग हम नहीं देंगे, थोड़ा हम हल्का सा देंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे तो लेंथ 16 इंच है तो वहीं पे निशान लगा देंगे। तो इस तरह से निशान लगा के और आप जिस तरह का इमेज देख रहे हो आप नीचे ज्वाइन करके आप लंबा गाउन वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी 2 पीस 3 पीस जो भी बनाना है आप बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए आपको डार्ट लगाना है तो 1.25 इंच का आप लगाओगे तो बेहतर होगा। तो 1.25 इंच एक तरफ, 1.25 इंच एक तरफ, दूसरी तरफ, यानी 2.5 इंच का लगाओगे तो बेहतर होगा। भले ये बिल्कुल इसमें काउंट करके परफेक्ट नहीं लगाने की जरूरत है। 2 इंच का फर्क है तो आप इस तरह से 2.5 इंच का लगा सकते हो टोटल, क्योंकि ये अंदाज से ही कटिंग होगा, ज़्यादा यहाँ पे उठाव नहीं देना है। पैडिंग वोडिंग लगाना है तो लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये नॉर्मल नेक बैग में करना है तो इसमें ज़रूरत नहीं है, कॉलर वाला है तो जितना लेंथ है उससे हम 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे साइड में हम निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में जितना इधर है उतना माइनस करके जो वेस्ट है उस हिसाब से लगा लेंगे। तो वेस्ट 38 है तो हम थोड़ा 1 इंच की लूजिंग पे बनाएंगे, क्योंकि अगर ब्लाउज बनाना है तो आपको परफेक्ट लेना है। अगर इस तरह का कोई ड्रेस बनाना है तो आप 1 इंच की लूजिंग पे बनाना। और इस तरह से करके हम इसको साइड भी बंद कर देंगे और नीचे का भी बंद कर देंगे, वेस्ट भी। अब इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, नेक का ड्राइंग करेंगे। तो नेक देखिए ये जो बड़ा वाला नेक है उसको इस तरह से राउंड नेक का शेप देते हुए हमको ऊपर की तरफ जाना है नेक के पास। तो इस तरह से शेप दे देना है अच्छी तरह से। नेक को राउंड रखते हुए थोड़ा ब्रॉड करते हुए जाना है, ज़्यादा नीचे की तरफ ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, लेकिन वो नेक के हिसाब से थोड़ा इधर नीचे आके थोड़ा हल्का ब्रॉड कर देना है। तो दूसरा जब नेक लगाएंगे तो अच्छी तरह से अंदर का पार्ट दिखाई देगा। ये 2 पीस में करेंगे तो क्या है कि एकदम सेम टू सेम ऐसा दिखेगा। तो आपको इस तरह से करना है तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे नेक कोई भी चेंज कर सकते हो, मैंने इस तरह का लगा लिया है। आपको कोई भी लगाना है तो आप ऐसा कर सकते हो। दोनों अलग अलग डिजाइन का करोगे या एक प्लेन और एक प्रिंट में लोगे तो भी अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरीके से अभी हम कॉलर का निशान लगा रहे हैं। कॉलर का निशान हम इसी पे लगा लेंगे, तो जैसा हम लगाएंगे उसी तरह से वो कटिंग करेंगे सेम बिठा के, तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो जैसा है फोटो में वैसा सेम बैठ जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉलर का डिजाइन या स्टाइल या जो भी आप चेंज यहाँ कर सकते हो, जिस टाइप का चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे और बाद में हम कॉलर को 2 तरह से लगा सकते हैं। एक या तो हम शोल्डर पे जाके ख़त्म कर देंगे या बैग में घुमा के भी ले जा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जैसा करना है आप कर सकते हो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कटिंग करने के बाद में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये करना है। तो पहले हम एक नेक कटिंग करेंगे और उसके बाद हम दूसरा एक पल्ला कटिंग कर लेंगे जो अंदर के लिए। ये नेक हम बाद में कटिंग करेंगे। तो एक हम इस तरह से आगे की तरफ इस तरह बढ़ा के अंदर का पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। तो ये 2 पीस में ब्लाउज दिखाई देगा। तो ब्लाउज समझो या बॉडी का पार्ट समझो, जो भी समझना है तो इस तरीके से समझ लो आप। तो बॉडी इस तरह से, अगर आप ड्रेस वगैरह बना रहे हो, आउटफिट बना रहे हो, तो इस तरीके से बॉडी है।
और अगर ब्लाउज बनाना है तो ब्लाउज भी कर सकते हो। डाट को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डाट लगाना पड़ेगा, तो इसमें नहीं होगा, ये कम है, ठीक है। तो ब्लाउज के लिए नहीं बैठेगा, आपको इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा डाट लगाना पड़ेगा। तो साइड में भी लगा सकते हो या प्रिंसेस कट में कटिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे कटिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और डाट का भी निशान लगा लेंगे। और डाट का निशान लगाने के बाद में हम इसको कटिंग करके और फिर इसको हम बिठा लेंगे। तो अंदर का पार्ट अलग का बन जाएगा, ऊपर का अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये आराम से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करके स्टिचिंग करोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये मैं आपको आइडिया इसलिए बता देता हूँ कि आप कन्फ्यूज हो गए किस तरह बना हुआ है। तो आप उतना गले के जितना जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उतना उठा के पैच मत मारना, वो उतना लुक नहीं आएगा जो ये लुक आएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह दोनों डाट बराबर होना चाहिए, अंदर का भी और ऊपर का भी, तब जाके वो बराबर अच्छी तरह से बैठेगा। इसमें कप्स वगैरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, आराम से लगा सकते हो। लेकिन क्या है कि लो नेक नहीं है बैग में, तो आप कप्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो लो नेक होते हैं उसमें कप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, नेक को कटिंग कर लेंगे, जो बड़ा वाला नेक है। अब हम कॉलर कटिंग करके दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से मार्किंग करके आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से सेम ऐसे रख के फरमा और कॉलर को अलग से कटिंग कर लेंगे। अगर बढ़ा के पीछे रखना है कॉलर की तरह उठा के, तो इस तरह बढ़ा लेना है। अगर मीटो मीट रखना है, वहाँ पे शोल्डर पे ख़त्म करना है, तो आप इसके फर्मे के बराबर ही कटिंग करके आप कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो। तो इस तरह से करके हम मार्किंग से निशान लगा के हम इस तरह कॉलर को निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम ये अलग से बना के और नेक में ही पलटी कर देंगे, तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो नेक में कॉलर कैसे बनता है शर्ट का, वैसा बना के और उसके बाद में हमको क्या करना है कि उठा के उसमें नेक में लगा के और पॉलिश से या लाइनिंग से पलट के अंदर की तरफ कर देना है। तो ये क्या होगा कि एकदम सेम सेम दिखेगा और बेहतरीन दिखेगा। तो इस तरह का आएगा बनने के बाद में। इस तरह घुमाना है तो घुमा सकते हो और शोल्डर पे ख़त्म करना है तो ख़त्म कर सकते हो। तो ये मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिखेगा बनने के बाद में, ठीक है। तो इस तरह का दिखेगा। तो मैं ये दो अलग अलग कलर में बताया था। तो अभी ये डाट निकालेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। डाट जब कपड़े पे जब हम कटिंग करेंगे तो हमको डाट वगैरह कटिंग नहीं करना है, डाट का खाली निशान लगा के डाट लगाना है। और जब हम इस तरह फर्मा कटिंग करते हैं तो डाट कटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दोनों कॉलर को मैं बता दिया, या कॉलर करो या सीधा नेक कर दो। तो आपने तो नेक दिया मुझे 4 इंच का बैक का, तो आप इस तरह से नहीं रखोगे तो चलेगा। बैक का कटिंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अभी एक भाई ने बोला था कि आस्तीन इस तरह का किस तरह कटिंग होता है, तो उनके लिए भी मैं इस पर ही बता देता हूँ इसी वीडियो पे। और आगे स्कर्ट में बताने वाला हूँ कि स्कर्ट किस तरह करना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम इस शोल्डर को इस तरह निशान लगा लेंगे और उसको हम कटिंग करेंगे। तो पहले मैं आस्तीन का आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो इस तरह देखिए, मैंने 3-2.5 इंच नीचे इस तरह लगा लिया निशान। और जो भी स्लीव्स का आर्मोल है इस तरह निशान लगा लेंगे। और जो भी लेंथ रखना है आपको स्लीव्स का रख सकते हो। मॉडल ने फुल स्लीव पहना है, लेकिन मेरा पेपर शॉर्ट है, तो इस हिसाब से जितना है मैं उतना निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी मोरी रखना है, जिस तरह करना है, इस तरह से निशान लगा के शेप दे देना है आपको। यानी जैसा नॉर्मल स्लीव आपको कटिंग करना है, अगर फिटिंग वाला करना है तो फिटिंग, लूज करना है तो लूज, लेकिन फिटिंग स्लीव ही इसमें बैठेगा। और वो जो आर्मोल का पार्ट आप देख रहे हो कि जिस तरह बैठा है, वो बिल्कुल टाइट करके बिठाया जाता है। तो देखिए यहाँ से मैंने पार्ट कटिंग कर लिया। ये मैं डायरेक्ट भी कटिंग कर सकता था, लेकिन आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कटिंग करके इस तरह रख लेना। तो देखिए मैं थोड़ा ताल भी पहले निकाल लेता हूँ। इस तरह से ताल निकाल के वहाँ मैच करेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो देखिए मैंने इस तरह निशान लगा लिया। तो पहले फ्रंट का लगाया, अभी बैक का लगा लेते हैं। तो बैक का भी इसी पे मैंने निशान लगा दिया। अब ये पार्ट को हम इस तरह रखेंगे और ऊपर देखिए ऐसा कॉर्नर निकला हुआ है, तो इस तरह कॉर्नर निकल जाता है। तो आप डायरेक्ट भी मार्किंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए किया कि अगर कभी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो इस तरह से आप फॉलो करके आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह देखिए वहाँ पे उस तरह से कट आया है। तो वहाँ पे हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि उस तरह करेंगे तो किस तरह से एकदम सेम टू सेम एकदम चिपक के बैठेगा जैसा चाहिए। तो वहाँ पे देखो मैंने डाट की तरह लगा दिया है। अब उसको कटिंग करके मैं आपको ऐसा फोल्ड करके दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर स्टिचिंग डाट लगा रहे हो तो ऐसा लगाना चाहिए कि वहाँ पता ना चले, तो एकदम स्मूथ लगाना है ऐसा राउंड करके, ठीक है। तो अच्छी तरह से रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने वहाँ ज़बरदस्ती ज्वाइंट मारा है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, एकदम सेफ दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से लगा के कटिंग करके इस तरह से थोड़ा ताल भी आगे का निकाल देंगे। और इस तरह से हम जब ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह से एकदम बैठेगा जैसा सेम दिखता है। नहीं भी ताल निकालोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कट में जरूरी नहीं होता है। इस तरह मैंने पिन लगा के दिखाया तो देखो किस तरह बैठा है। तो एकदम चिपक के अच्छी तरह से बैठता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह स्टेपलर मार के मैं आपको दिखा दिया कि इस तरह जब एकदम से शोल्डर पे जाएगा तो अच्छी तरह से पकड़ के बैठेगा और अच्छी तरह बन जाएगा। ये सेपरेट स्लीव बनता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी में अटैच होता है, ये सेपरेट बनता है। अटैच करना है तो आप नीचे कर सकते हो जैसे ब्लाउज में लगा था, ठीक है। अब हम स्कर्ट कटिंग करेंगे तो किस तरह से जो भी आपका
कमर है उससे अगर 12 पैनल कर रहे हो तो ऐसा 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करने के बाद में उसका हाफ करके इस तरह लगा लेना है, और यहाँ पे जो भी हिप है उसका भी 12 से डिवाइड करके उसका हाफ करके यहाँ पे लगा लेना है, थोड़ा सा लूजिंग के साथ में। हिप पे थोड़ा लूजिंग देना है। अगर हिप को आपको टच करके जाना है, मतलब हिप तक फिटिंग चाहिए, उसके बाद लूज चाहिए तो, और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट घेरा चाहिए तो आप डायरेक्ट वहाँ से वेस्ट से सीधा घेरे पे लाके आप मिला सकते हो। तो 2 तरह का होता है कटिंग। तो देखिए मैं हिप से ये कर रहा हूँ, आप ये डायरेक्ट वेस्ट से भी कर सकते हो। तो आपको वेस्ट पे टोटल अगर हिप पे फिटिंग नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट वेस्ट से ये लाइन लेके आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं आपको करके ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। आपने पूछा था ये किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, कैसे हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह पैनल कटिंग कर लेंगे एक। तो जो भी है मैंने बोला कि ऐसा 12 पैनल का बनाना है, 10 का बनाना है, तो उसको डिवाइडेड करके आप उस तरह से पैनल को कटिंग कर लो। एक पैनल को कर लोगे तो भी चलेगा। मैं आपको 2 पैनल कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखाई देगा। एक मैं कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे डिजाइन बराबर बैठा है या नहीं बैठा है। तो मैं 2 कटिंग करूंगा तो आपको डिजाइन जब करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो एक पेपर कटिंग कर लिया मैंने, दूसरी तरफ से दूसरा कर लिया। तो इसी तरह कपड़े को भी घुमा घुमा के कटिंग किया जाता है। तो नीचे फ्लेयर आप अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कपड़े के हिसाब से कर सकते हो। तो वेस्ट में मैंने थोड़ा सा साइड की तरह जो ज्वाइंट है उधर मैंने हल्का उठाया है, उस तरह से आपको करना है। तो एकदम से मतलब 1-2 सूत उठा लेना है तो अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके और करना है तो अच्छी तरह से बैठता है। आपको एकदम स्ट्रेट वेस्ट पे कटिंग नहीं करना है, नहीं तो जहाँ भी ज्वाइंट मारोगे वो अंदर की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। इस तरह से हमको शेप देके वेस्ट का हमको कटिंग कर लेना है। अगर बाद में इसको क्लीनिंग करना है डमी पे लगा के तो आप कर सकते हो। 2 पैनल मैंने कटिंग कर लिया है। अब निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह निशान लगाया जाता है। ये निशान मैं लगा रहा हूँ, आप नीचे ऊपर लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पैनल छोटा है तो छोटे के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से क्रॉस कर लो, जितना क्रॉस करना है कोई बात नहीं है, आपके पैनल के हिसाब से आप क्रॉस कर लो, जितना बेहतर दिखे उतना कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। एक निशान लगा लेना है आपको कि जितना चौड़ा आपको रखना है बीच का उस हिसाब से, और जितना ये उठाना है उतना उठा सकते हो। आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिजाइन होता है कि कैसा चाहिए हमको, कैसा सेट करना है। ये जो दिख रहा है सेम करना है, सेम भी बिठा सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आपको लगे कि बीच का बहुत ब्रॉड दिख रहा है, थोड़ा पतला करना है तो पतला भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी मैं दूसरे पैनल पे सेम टू सेम लगा के दिखा रहा हूँ कि मतलब इस तरह से 2 कॉपी का मैं कर लेता हूँ कि किस तरह से लगा के और इस तरह करेंगे तो सेम टू सेम दिखाई देगा। अभी देखिए जोड़ी करके मैं निशान लगा दिया। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। आप एक पल्ले पे भी कर सकते हो, क्योंकि एक पल्ले पे भी करना है तो इस तरह से आपको जितना निशान आपने लगाया है उसके अपोजिट सेम लगा के आपको डायरेक्शन चेंज कर देना है तो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको इस तरह करके डायरेक्शन चेंज करके आप कर सकते हो, यानी जो साइड उस साइड का बैठा है वो ये साइड पे बिठा देना है। और बाद में हम इसको 12 पैनल करना है तो 6 एक जैसा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और इस तरह करने के बाद में इस तरह एक पैनल पे करना है तो इस तरह एक ही पैनल पे ऐसा घुमा के देखो मैं किस तरह लगा रहा हूँ। तो एक ही पैनल कटिंग करके भी आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से बॉर्डर की तरह जो दिख रहा है उस तरह से लेस वगैरह या बॉर्डर वगैरह या काम करा के जैसा भी आपको करना है कर सकते हो। अब बीच में फैब्रिक आप कोई भी प्लेन इस तरह का बूटी बूटी वाला डॉट्स वाला आप लगा सकते हो, और यहाँ पे रेडी बॉर्डर वगैरह लगा के सेम पैटर्न आप कर सकते हो जैसा चाहिए वैसा। तो इस तरह से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से कर लेंगे तो आराम से होता है, कोई इसमें इतना कठिन काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो सेम एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बूटी के साथ में अच्छी तरह दिखाई देगा। अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहूँ। ये डिज़ाइन मुझे झारखंड से जरीना मैम ने भेजा था मुझे कि मुझे इस तरह का समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो उनके लिए कर रहा हूँ। और स्लीव्स मुझे किसी और ने भेजा है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद शाहिद भाई नाम है, तो उन्होंने भेजा था। तो उन्होंने पूछा था तो देखिए एक ही वीडियो में मैंने 2 लोग का फरमाइश पूरा कर दिया। उस स्लीव्स भी बता दिया और इनका भी मैंने बता दिया। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।